गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। उससे फर्स्ट पेज आपको जो इंट्रोडक्शन कराया था, आई होप सो आपने उसको रीड किया होगा। हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब हम कितना ही कहते रहे कि हमने कंट्री को डेवलप करना है, हमने अपनी स्टेट को डेवलपमेंट करना है, ठीक है, उसको डेवलप करना है। क्लासेस में बच्चे भी कई बार पूछते हैं कि सर कंट्री कब डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले मस्ट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं हमें उनको डेवलप करना पड़ेगा। अगर कंट्री के सिटीजन्स अगर डेवलप हो जाएंगे तो कंट्री अपने आप डेवलप हो जाएगा। एक स्टेट को डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो स्टेट के सिटीजन्स हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं स्टेट्स के अंदर, उन सभी को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उनको डेवलप करना पड़ेगा। तो ह्यूमन को डेवलप कर दो, बाकी सारा डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। अगर आप सोचोगे बाकी सारे काम हम करते रहें, ये कर दिया वो कर दिया और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा, तो नहीं। अब जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, HDI में रैंक में नंबर फर्स्ट है। उसने क्या किया, उसने किया अपने सिटीजन्स को डेवलप किया, अपने सिटीजन्स को डेवलप करके वो कंट्री डेवलप हो गया। अब सिटीजन्स को हम कैसे डेवलप करेंगे तो हम आगे इसमें रीड करेंगे। अब आप आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसके हम अभी बात कर रहे थे। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इक्विटी, सेकंड सस्टेनेबिलिटी, थर्ड प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ वन इज़ एम्पावरमेंट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वलिटी। इक्विटी मीन्स मेकिंग इक्वल एसेस टू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू एवरीबडी, यानी कि हर एक को जो कंट्री के अंदर हैं, जो आपके सिटीजन्स हैं, उन सभी को अपॉर्चुनिटी आपको इक्वल प्रोवाइड करनी चाहिए। क्लियर। अब जैसे आप इंडिया के अंदर हम बात करते हैं रिजर्वेशन वाली, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको इक्वल लाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी, वो काफ़ी टाइम पहले बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी बंद नहीं हो रही है। बाकी कंट्रीज़ के अंदर ये रिजर्वेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इक्वलिटी यहाँ पर नहीं है। एंड द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इरेस्पेक्टिव देयर जेंडर, रेस एंड इनकम। एंड इन द इंडियन केस कास्ट, जेंडर के हिसाब से, रेस के हिसाब से, इनकम के हिसाब से किसी भी तरह का कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी कि इक्वल वर्क इक्वल वेजेस। जैसा सभी काम कर रहे हैं, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड है, किसी भी रेस से रिलेटेड है, उसको इक्वल इनकम होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इक्वल, यानी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्लियर। सभी को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, सभी को जो जैसा इक्वल वर्क कर रहे हैं तो उनको इनकम भी प्रोवाइड आपको इक्वल करनी चाहिए। तो ये इक्विटी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। तो लोगों में इस तरह से फीलिंग क्रिएट नहीं होगी कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है। सेकंड आ जाता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपने जो फर्स्ट स्टेप में अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की थी, वो कंटिन्यूटी उसमें होनी चाहिए। एक बार गवर्नमेंट ने जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दी वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, वो कंटिन्यू चलनी चाहिए, वो किसी भी तरह से बीच में स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 4 to 5 ईयर्स तक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी, उसके बाद उसको बंद कर दिया, तो वो 4 to 5 ईयर्स भी आपके जीरो हो जाएंगे। यानी कि हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो और उसको कंटिन्यू रखो, तब हमारे को उस चीज़ के रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर। थर्ड वन आ जाता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। कैसा वो तैयार हुआ है ह्यूमन, कैसी उसने एजुकेशन ली है, ठीक है, जैसी उसने एजुकेशन ली है वैसा ही वो वर्क करेगा। क्लियर। नॉलेज है तो अच्छा वर्क करेगा, नॉलेज नहीं है तो वर्क नहीं कर सकता, फेल हो जाएगा, वो एग्ज़ाम में ही फेल होगा, और आगे जब प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगी, वर्किंग लाइफ स्टार्ट होगी, तो वो उसके अंदर भी वो फेल हो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी यानी कि जैसा वर्क उसने सीखा है, जैसा स्किल उसके पास है, वैसा ही वो आउटपुट होगा, ठीक है, और जैसी आउटपुट होगी तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है। फोर्थ आ जाता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स इट रेफर्स टू हैव पावर टू मेक चॉइसेस। आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएं, आप इतने एम्पावर हो जाए, सशक्त हो जाएं इतने ज़्यादा। क्लियर। सशक्त हो जाएंगे, आपके पास चॉइसेस बढ़ जाएंगी। इसको एग्जांपल लेते हैं,
अगर कोई एक तरह का फॉर एग्ज़ाम्पल उसने क्वालिफिकेशन कर लिया, बीए कर लिया, अब वो एक से ज़्यादा जब वर्क ईजिली कर सकता होगा, मीन्स एम्पावर है। अगर वो केवल एक ही फील्ड में काम कर सकता है, दूसरे फील्ड में वर्क नहीं कर सकता, जिस फील्ड में वो वर्क कर सकता है वो जॉब उसको मिला नहीं, दूसरा काम वो कर नहीं सकता, तो मीन्स वो एम्पावरमेंट नहीं है, वो सशक्त नहीं है। जब आप एक से ज़्यादा मल्टी वर्क कर सकते हो, एक नहीं मिला दूसरा कर लिया, दूसरा नहीं मिला थर्ड टाइप का कर लिया, थर्ड टाइप का नहीं मिला तो फोर्थ टाइप का कर लिया, मीन्स एम्पावरमेंट, आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हो जाए। तो ये 4 मेन पिलर्स हैं आपके, जिनके ऊपर डिपेंड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इक्विटी मीन्स सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए। सस्टेनेबिलिटी, जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं वो रेगुलर कंटिन्यूस चलनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी, जैसा ह्यूमन तैयार हुआ, जैसा उसने सीखा है, जैसी स्किल उसके पास है, उसकी प्रोडक्टिविटी वैसी आएगी, वो वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा। और फोर्थ वन इज़ एम्पावरमेंट, हमें मल्टी बनना है, यानी कि हमें एक से ज़्यादा वर्क करने में अपने आप को कैपेबल बनाना है। क्लियर? तो ह्यूमन की बात है तो सबसे मेन हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा सबसे मेन अगर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगी, बेसिक एजुकेशन के ऊपर ध्यान देगी, पीपल्स को लिटरेट करेगी, तो ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि लिटरेट होगा तो जॉब मिलेगी, कुछ नॉलेज होगी तो जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो अपने लिए वो जो भी चीज़ उसको नीड है उसको परचेज कर सकता है, रिसोर्सेज तक पहुंच सकता है, जिससे उसका डेवलपमेंट होगा। और जब उसका डेवलपमेंट होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो आपका आज आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपने चारों पॉइंटों को इसमें एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।